हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। आप देख रहे हैं मैं सुबह-सुबह निकल पड़ी हूँ बाहर। ये लिफ्ट है हमारा, ये बाहर का कॉरिडोर है। तो दरअसल हम लोग आज यात्रा पे निकल रहे हैं, तो इसी वजह से तैयारी है हमारी। हम लोग झटपट नीचे उतर चुके हैं क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग निकलेंगे रास्ते में भीड़ नहीं मिलेगी, ट्रैफिक जैम से बचेंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो चलिए यात्रा करते हैं। हमने सोचा था कि सुबह 4 बजे ही निकलेंगे, पर रात देर हो गई थी सोने में, तो 5 बज ही गए। तो लीजिए, हमारी तैयारी पूरी है। गाड़ी में देखिए आप, कितना सामान बिल्कुल व्यवस्थित है। और लास्ट मोमेंट में अश्विन अपनी तैयारी कर रहा है और अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहले पेट्रोल लेंगे। सफ़र के लिए खाने-पीने का सामान भी मैंने गाड़ी में रख लिया है, कुछ खुद बनाकर, कुछ रेडीमेड, ताकि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। रास्ते में अगर ट्रैफिक ना मिले तो निश्चय ही हम लोग 7 से 8 घंटे तक नागपुर पहुंच जाएंगे। भोर हो चुकी है, पर चारों तरफ बिल्कुल जगमग लाइटें जल रही हैं क्योंकि अंधेरा ही है। सूरज उगने में अभी 2-4 घंटे हैं, क्योंकि पौने 7 के पहले तो सूर्य दिखते नहीं हैं। तो वैसे ही मुंबई में देर से सुबह होती है। तो बस हम लोग नहा धोकर सारा काम करके अच्छी तरह से सब कुछ पैकिंग करते हुए निकल रहे हैं। करीब-करीब 10-12 दिनों की यात्रा है। तो बीच में हम लोग नागपुर में हॉल्ट करेंगे, क्योंकि बीच में औरंगाबाद भी आएगा, पर औरंगाबाद हम लोग नहीं रुकेंगे। साथ में मैंने बहुत सारे बिल्कुल स्नैक्स और सत्तू के पराठे, चटनी और सब कुछ रख लिया है, ताकि हमें परेशानी नहीं हो खाने में और बाहर का ज़्यादा खाना नहीं पड़े। तो ये देखिए, पेट्रोल लेकर फिर हम लोग अब निकल पड़े हैं। अब धीरे-धीरे देखिए पॉप हट रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। रास्ते भर जो सीनिक ब्यूटी हमें मिली, उससे तो बिल्कुल मन तर गया। और ख़ासकर आप देखिए, जब एक्सप्रेस वे पर हम लोग चलने लगे तो भई मज़ा आ गया। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे और बीच-बीच में पेट्रोल पंप पर या फिर ढाबे पर रुके। ये देखिए पॉप फट रहा है, सूरज उगने की तैयारी में है। दोस्तों, ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचेगा तब तक ज़रा देर होगी, तो विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से मुंबई से निकलने के बाद हम लोग रास्ते भर बिल्कुल बहुत व्यस्त रहे। वीडियो पोस्ट करने का समय नहीं रहा और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण भी मैं पोस्ट नहीं कर सकी। और जब छत्तीसगढ़ पहुँची तो बहुत दिनों बाद, करीब 1 साल बाद अपने पोते से मिली, तो 2-3 दिन तो बिल्कुल ऐसे ही बीत गया। मालूम ही नहीं हुआ कैसे समय बीत रहा है। तो इसी वजह से इस बार मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। ये देखिए, अब बस एक्सप्रेसवे शुरू ही होने वाला है। ये हमने अपनी कार से क्लिप्स लिए हैं। ये अगल-बगल पहाड़ का दृश्य आप तक पहुँच रहा होगा। बहुत ही सुंदर साफ-सुथरा आसमान, ऊपर नीचे काली दौड़ती हुई सड़कें। बहुत मज़ा आ रहा था इस रफ्तार को महसूस करते हुए। इस यात्रा से पहले हमने मुंबई टू औरंगाबाद की यात्रा की थी, 1-2 महीने पहले ही, इसी साल। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसमें भी बहुत ही सुंदर वर्णन है मुंबई टू औरंगाबाद यात्रा की। ये देखिए, दूर से ही पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो पहाड़ी इलाका है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से इसे बनाया गया है, इस एक्सप्रेसवे को। आसपास दूर-दूर तक कहीं ढाबा या कोई शॉप नहीं है, आप रुक नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी यात्रा करना
एक अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव है। भीड़ कहीं बिल्कुल नहीं दिखी, बहुत ही खाली-खाली दिखा, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। हेवी व्हीकल ही इन रास्तों से गुज़र सकते हैं। टू व्हीलर को अलाउड नहीं है। ये देखिए एक्सप्रेसवे को छोड़ते हुए हम लोग आगे पहुँच रहे हैं। तो निरंतर हम लोग अपने मंज़िल की ओर तो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है मंज़िल, क्योंकि हमें नागपुर जाना है। और ये अगल-बगल ये पहाड़ आप देख सकते हैं, पहाड़ों को काट कर किस तरह सड़कें बनाई गई हैं, और सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। बिल्कुल मक्खन सी सड़क पे हमारी गाड़ी दौड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, हालाँकि धूप बहुत हो गई थी। धूप इनफैक्ट सुबह जितना प्लेज़ेंट था, उतना ही अभी गर्मी लग रही थी, बहुत धूप थी। लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हर जगह अपने आप को हाइड्रेट करते रहे और थोड़ा रेस्ट भी किया, कुछ खा लिया और फिर आगे बढ़ते रहे। हल्का-फुल्का खाना ही यात्रा में अच्छा होता है। बीच-बीच में बहुत टोल देने के लिए हमें रुकना पड़ा, बस इतना ही हम लोग रुके, ज़्यादा नहीं। देखिए नागपुर आपको दिखा होगा, हम लोग नागपुर बिल्कुल घुस गए हैं, ये नागपुर शहर में घुस गए हैं, और हम लोग अब होटल में आज की रात बिताएँगे। तो सुबह 5:30 सवा 5 में हम लोग मुंबई से निकले थे, और ये देखिए ठीक शाम के 5:30 बजे हम लोग यहाँ नागपुर पहुँचे हैं। तो इतनी देर लगी, और ये देखिए ये हमारा होटल है, और हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं। तो बस अभी अब गाड़ी पार्क कर रहा है अश्विन, और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ज़्यादा सामान नहीं निकालेंगे, थोड़े ही सामान निकाल कर, क्योंकि कल सुबह फिर निकलना है। तो बस चलिए हमारे साथ कुछ देर बिताइए हमारे इस होटल में। वन नाइट स्टे करने के लिए इस होटल का अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। और पार्किंग की भी व्यवस्था थी, ये भी अच्छी बात थी। ये देखिए सूर्य डूब रहा है, सुबह निकले थे शाम हो गई। ये रूम है हमारा, बड़ा ही अच्छा सुंदर सुसज्जित विथ ब्रेकफास्ट हमें ये पैकेज मिला। करीब 8-9 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ रिलैक्स करने मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए अश्विन भी चारों तरफ मुआयना कर रहा है, मानिक भी वहीं आसपास हैं। वीडियो का कोई वैल्यू नहीं है बोलने का, ताकि सब कौन जाएगा। 12 और 22 मिनट्स थी। देखिए यहाँ से रायपुर से होके यहाँ अलग रूट, ये 12 और 22, ये 59, ये ज़्यादा लगता है एक्चुअली। सीधा सीधी जाएंगे तो कम है। सीधा सीधी मतलब ये रूट, अभी पहले ये रूट जाने का प्लान करते थे। इंदौर वाला रायपुर का है, लेकिन रायपुर होके जाएगा ना, रायपुर होने की जरूरत नहीं है ना। ओ अच्छा, अभी रायपुर जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा है। अच्छा, हाईवे टू हाईवे बोलिए ना भाभी ऐसे। ये सब से बहुत जानकारी रहती है, अब कितना बोली से ऊपर हुई तो बोली इनको लगता है कि हम चिल कर एक मूड का बना हुआ था इसका, क्या कर सकते हैं। हम माँ बेटे आपस में बतिया ही रहे थे, तभी चुटकू मेरे पोते का वीडियो कॉल आया और हमने बातें की। तो इस तरह से बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट लेकर के फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक ठाक ओके ओके। तेल वेल देता है ना बहुत, तेल बहुत। हाँ मुझे भूख लगी थी, खा लिया। ऐसे खाए कि बाल में तेल लगाने के लिए तेल बच गया था। ये देखिए सुबह हो चुकी है, ये नई सुबह हमारी नागपुर में, और ये हम लोग आपस में नोक-झोंक हमारी चल रही है, कुछ मस्ती मजाक। तो
बस ये सब करने के बाद हम लोग नहा धोकर फिर पहुँचे ब्रेकफास्ट लेने। तो अब ब्रेकफास्ट तक जाने की तैयारी है, उससे पहले सारा कुछ तैयार कर लेंगे सारी, क्योंकि पैकिंग क्या ही करनी है, बस एक सूटकेस ही ऊपर आया है, उनको ही बस समेट कर चल देना है। और ब्रेकफास्ट करीब करीब 10 बजे तक है, तो हमें भी निकलते निकलते करीब करीब 10 बज ही जाएगा। और क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हम लोग उठ नहीं पाए, थोड़ी सी थकान तो ज़रूर थी, तो इस तरह से बस नहाने मिल गया तो बहुत फ्रेश हो गए। और हम लोग जब स्टार्ट किए तो हल्की हल्की सी धूप भी हो गई थी। आज 6 अप्रैल है और सुबह आज भी हमने सोचा था कि बहुत सुबह ही निकलेंगे, पर वो भी संभव नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, बस हम लोग 10 बजे 10 साढ़े 10 में हम लोग निकले। ये देखिए, ये डाइनिंग हॉल का एक क्लिप है। अश्विन ब्रेकफास्ट के बाद वही अपनी चाय का आखिरी सिप ले रहा है। बस हमारी तैयारी हो चुकी है, बस सामान नीचे आना है। ये देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से सीधे हम लोग रायपुर पहुँचेंगे। पहले तो हम लोगों का ये ख्याल था कि रायपुर में एक रात होल्ड कर लिया जाए, वहाँ रुक जाया जाए, क्योंकि अश्विन को लग रहा था कि शायद वो थक जाएगा और इतनी लंबी ड्राइव नहीं हो पाएगी। पर बाद में हम लोगों ने यही तय किया कि अब सीधे ही निकलेंगे सूरजपुर तक। रायपुर में रेस्तरां में पूरी तरह अच्छी तरह हम लोग बिल्कुल फिर फ्रेश हो लेंगे, क्योंकि फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फिर काफ़ी एक लंबा पैच हो जाएगा ये भी, रास्ते में भिलाई वगैरह सारे शहरों को पार करते हुए जैसे ही महाराष्ट्र का एंड हुआ, बस छत्तीसगढ़ शुरू हो गया। तो बड़ा ही जाना पहचाना सा लगने लगा, सारे रास्ते जाने पहचाने से लगने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जो छत्तीसगढ़ आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा कल्चर में बहुत ही चेंज दिखा। आसपास की सड़कें और लोग बाग सब में बहुत ही बदलाव दिखा। तो बस हम लोग आगे बढ़ते गए और बीच बीच में वही पेट्रोल पंप देखिए, पेट्रोल पंप पर हम लोग फिर रुके हैं, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने। यहाँ पर कुछ मेरे सत्तू के पराठे और बचे हुए थे, तो हम लोगों ने वही खा लिया, क्योंकि रास्ते भर कहीं और लंच लिया नहीं। सीधे रायपुर पहुँचे और वहीं लंच क्या कहिए, वो ब्रंच जो भी हो, वो शाम हो ही गई थी, 5 बज गया था। ये देखिए, हम लोग भिलाई पहुँच गए हैं, भिलाई आ गया है, तो अब लग रहा है कि मंजिल बहुत पास है। तो इसके बाद बस इसके बाद बढ़ते रहे हम लोग और रायपुर पहुँचे। वहाँ भी रेस्तरां ढूंढने में भी टाइम लग गया, क्योंकि शहर के अंदर बहुत भीड़ मिली हमें, इतना जाम। और बस ये पहली बार हम लोगों को देर हुई अपने रेस्तरां तक जाने में, क्योंकि वो गलियाँ सड़कें और उस पर इतनी भीड़। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं रायपुर, और रायपुर में पहुंचने के बाद ही हम लोगों ने सबसे पहले रेस्तरां देखा कि कहाँ जाना है। तो गढ़ कलेवा देखा था अश्विन ने ऑनलाइन कि ये एक अच्छा रेस्तरां है, पर हमें बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 5 बजे के बाद वैसे ही लंच देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए और वहीं एक अच्छा सा रेस्तरां वहीं मॉल में मिल गया, तो हम लोग वहीं रुक गए और थोड़ा फ्रेश हो लिए और उसके बाद खाना खाया। ये देखिए, गढ़ कलेवा, इसका छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लोकल और ट्रेडिशनल खाना मिलता है, पर हमें कुछ और ही खाना था, इसलिए हम लोग निकल पड़े मॉल की ओर और वहाँ अच्छी तरह से फ्रेश हुआ, खाना खाए, कुछ देर आराम किया। ये देखिए, अश्विन बातें कर रहा है। more to bear. So please give me some decent food according to higher standards, because what I read there is very beyond. I'm giving you before the
fast before we get into a fast phase. So let's be clear on that. जब तक अश्विन खाने का ऑर्डर दे रहा था, मैंने वहाँ का कुछ क्लिप्स ले लिया ताकि अपने वीडियो में ऐड कर सकूं। बहुत ही शानदार रेस्तरां था और वॉशरूम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे रिलैक्स किया, फ्रेश हुए और खाना खाया। बढ़िया खाना मिला, बिल्कुल मन लायक। इसी वजह से हम लोग कहीं और नहीं रुके कि खाना अच्छे रेस्तरां में ही खाएंगे, क्योंकि फिर से एक लंबी दूरी तय करनी थी हमें। खाने के लिए भी हमने चाइनीज़ फूड ही ऑर्डर किया था, क्योंकि हल्का फुल्का ही खाना था और बिल्कुल अच्छा लगा बहुत ही। खाकर सूप पिया और उसके बाद थोड़ा ये देखिए हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले पार्किंग था। जब तक हमारी गाड़ी आती तो हम लोग वहाँ पे नीचे रिसेप्शन के पास बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। और ये देखिए अश्विन पहुँच गया और हमारी जो यात्रा है, बाकी की यात्रा, वो स्टार्ट हो गई। ये देखिए अंधेरा हो गया है, तो इस अंधेरे में ही हम लोग निकल पड़े। हमें डर था कि रास्ते में हमें बहुत ही नैरो रोड्स मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा और बढ़िया सफ़र रहा। बीच में ये देखिए ढाबा मिला हमें, जहाँ हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा फिर से स्ट्रेच कर लिया जाए अपने, और चाय पानी भी हो जाए। रात के 1 बज रहे हैं और ये देखिए पूरा का पूरा ढाबा बिल्कुल गुलजार है। तो ऐसा नहीं है, लोग बाग बिल्कुल देर रात तक भी घूम रहे हैं। और यहाँ हमने कुछ लिया नहीं, बस शायद एक कप चाय ली ताकि रात नींद ना आए। हालांकि रात के तो कुछ भी लेते नहीं हम लोग, पर चूँकि सफ़र करना था तो बस छोटे से कप एक कप चाय ले लिया और इधर उधर घूम लिया। हर तरह का कुज़ीन यहाँ उपलब्ध था और लोग भी बहुत थे। डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, तो इनफैक्ट बड़ा मज़ा आ रहा था। अब रायपुर से निकलते हुए, अब ये एग्जैक्टली कौन सा शहर है ये मुझे मालूम नहीं हुआ, पर रायपुर से सूरजपुर के रास्ते में ये ढाबा हमें मिला। हमारा जो पहुंचने का समय है वो करीब 2:30 बजे रात तक का। तो इस तरह से बस आगे बढ़ते बढ़ते लग रहा था कि बस अब आ जाए। थोड़ी बहुत झपकी भी आई, पर आंखें भी बहुत खुली रहीं, क्योंकि आसपास बहुत जंगल थे। ये देखिए मैंने ढेर सारे क्लिप्स लिए वहीं पे, क्योंकि करीब करीब 15 से 20 मिनट हम लोगों ने वहाँ बिताया, क्योंकि ये लास्ट ढाबा था जो कि खुला हुआ था। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई ढाबा खुला नहीं था। इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स भी बंद ही हो गए थे रास्ते में, तो बंद पेट्रोल पंप पर भी हम लोग उतरे ही थे ताकि फिर से स्ट्रेच कर लिया जाए। देखिए हम लोग चल पड़े हैं, बिल्कुल रात है और ये करीब हम लोग पहुंच गए हैं। रात के 2:30 बजे हैं और हम लोग पहुंचे हैं सूरजपुर के बहुत पास है। अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे हैं, बस ये एक पेट्रोल पंप है। देखिए चारों तरफ बिल्कुल सूना है। तो फिर अब हम लोग निकलने वाले हैं सूरजपुर। आखिरकार हम पहुंच ही गए करीब 2:30 बजे। ये देखिए बस इसी लेन में शिखर का घर है और ये देखिए हम लोग अब पहुंच रहे हैं करीब, और वो लोग भी बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो 1.5 साल का है, वो भी जगह है हमारे लिए। तो बताइएगा दोस्तों, आपको हमारी यात्रा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाइएगा नहीं दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। आखिर आपको मैं अपने परिवार से मिलवाऊंगी। मेरा पोता देखिए इंतज़ार कर रहा है मेरा, बस इनसे मिलिए। हम लोग पहुंच गए हैं घर रात के 2:30 बजे। करे पहले
कौन है? दादी को चलो प्रणाम करने कौन है? आओ दादी को प्रणाम